Hi guys, this is Sunil Chauhan. You are watching SK Maths classes. Beta, today we are going to start 8th class exercise 12A, question number 5th. 4 question we have already done. So we are doing the direct proportion. Let me start. A loaded truck covers 16 kilometer in 25 minutes. एक ट्रक है, लोडेड है, वो 25 मिनट में 16 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, कवर कर लेता है एट द सेम स्पीड. अब स्पीड वही रहनी चाहिए. हाउ फॉर कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स. अब टाइम ज़्यादा आ रहा है, पहले 25 मिनट थी, ये बढ़ रहा है 25 मिनट. इसका मतलब डिस्टेंस भी बढ़ेगा, दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, तो इसका मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. तो इसके लिए मैंने आपको बताया था बेटा सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे. बहुत ही ईजी वे है. आपको एक टेबल यहाँ ड्रॉ करनी है, छोटी सी, विदाउट एनी हेजिटेशन आप इसको ड्रॉ करेंगे. बट इट इज रिक्वायर्ड टू यूज स्केल एंड पेंसिल. स्केल और पेंसिल का यूज जरूर करें बेटा. तो यहाँ आप देखिए, ये 2 कॉलम हम यहाँ बना लेते हैं. तो एक में मेरे पास क्या है, डिस्टेंस है जो कि किलोमीटर्स में दिया है. देखो ये देखिए दिया 16 किलोमीटर. तो यहाँ लिख दीजिए डिस्टेंस, और किलोमीटर में है तो ब्रैकेट में किलोमीटर. दूसरा है मेरे पास टाइम. और इस टाइम को दोनों जो है अलग अलग है, ये मिनट है और ये आवर है. तो एक यूनिट यूज कर लीजिए, चाहे मिनट बना लीजिए सभी, चाहे आवर्स बना लीजिए. तो एज यू लाइक, चाहे मिनट्स बनाए चाहे आवर्स बनाए. तो देख लीजिए, हम मिनट में लिखेंगे तो मिनट में आ जाएगा, आवर्स बनाएंगे तो आवर्स में आ जाएगा. तो देखिए, अगर मैं इस मिनट को मिनट लिख दूं तो यहाँ मिनट लिखेंगे, और आवर्स लिख दूं तो इसके बाई में 60 कर देंगे. तो आप जैसा चाहें वैसा हम कर सकते हैं. तो मैं मिनट ही लिख रहा हूं, देखिए मिनट, ताकि आपको इजीली हो जाए. अब देखिए बेटा, डिस्टेंस है 16, इसको x ले लें, इसको y ले लें, और मिनट है 25. नेक्स्ट डिस्टेंस हमें नहीं पता, निकालना है, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है 5 घंटे का, 5 आवर्स का. तो इसको x ही रखें, और ये जो है 5 आवर्स है तो इसकी मिनट बना देंगे. 5 आवर्स का मतलब हो जाएगा 5 इंटू 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं. 5 इंटू 60. अब डायरेक्ट है तो इसको लिख दीजिए x बाई वाई विल इक्वल टू k. दैट मीन्स x बाई 5 इंटू 60 विल इक्वल टू 16 बाई 25. क्लियर बेटा. अब आपको क्या करना है, बस इसको क्रॉस करना है. फिर देखिए क्या आएगा, 25x विल इक्वल टू 5 इंटू 60 इंटू 16, और x कैलकुलेट करेंगे तो 5 इंटू 60 इंटू 16 बाई 25. इसको काट दीजिए. देखिए 5 से 5, 5 से 12, और इस 12 की और 16 की मल्टीप्लाई करके यहीं लिख देता हूं मैं. देखिए 12 6 72, 7 12 1 12 एंड 7 192 किलोमीटर. ये जो है डिस्टेंस वो कवर कर लेगा. एक्स आ गया आपका 192 किलोमीटर. बेटा कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं रहना चाहिए आपको. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको समझ आ गया होगा. फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. लेट वी स्टार्ट द नेक्स्ट. ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट हम करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर होगा हमारा, इसको भी रिमूव कर देता हूं मैं. क्वेश्चन नंबर हमारा ये हो चुका है 5, तो क्वेश्चन होगा 6. अब 6 में है बेटा, इफ 18 डॉल कॉस्ट 18 डॉल्स, 18 डॉल्स हैं, 18 गुड़ियाएं हैं, और जिनकी कीमत है ₹630. हाउ मैनी डॉल्स कैन बी बॉट फॉर ₹455. यानी कि डॉल्स हैं, उनकी कॉस्ट है, फिर कॉस्ट दी है, डॉल्स का नंबर पूछा है. तो क्वेश्चन आपके पास है, आप वहां से देख लेंगे, मुझे शायद लिखने की जरूरत नहीं. चलो ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूं. इफ 18 डॉल्स कॉस्ट, कितनी है कॉस्ट, इसमें है ₹630. देन हाउ मेनी डॉल्स कैन बी बॉट, can be bought for rupees
455 ₹455 में कितनी बोट जो है परचेज करेंगे डॉल। देखिए बेटा सॉल्यूशन बहुत ही इजी है, सिंपल सा वे है। उसी तरह से आपको क्या करना है, टेबल बना लेना है। ये स्केल और पेंसिल का यूज करेंगे आप। यस, यहाँ क्या लिखेंगे आप, ये नंबर ऑफ डॉल्स और ये कॉस्ट, दो चीजें हैं। क्या लिख दीजिए, नंबर ऑफ डॉल्स, नंबर ऑफ डॉल्स, और ये लिख दीजिए कॉस्ट। ये रुपीज में होगी, कॉस्ट इन रुपीज, और ये नंबर ऑफ डॉल, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब देखिए डॉल मेरे पास है 18, कॉस्ट है 630। अब देखिए डॉल्स भी परचेज फॉर रुपीज, तो ये रुपीज है तो रुपीज में रुपीज लिख दीजिए, ये नहीं पता एक्स लिख दीजिए। अब ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज होगा, इसका मतलब डायरेक्ट है, तो इस मीन्स एक्स बाई वाई विल इक्वल टू के, तो इसको लिख दीजिए पहले दूसरे वाला, यानी कि x बाई 455 विल इक्वल टू 18 बाई 630। क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो देख लीजिए क्या होगा, 630x विल इक्वल टू 455 इंटू 18। क्लियर। अब x अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 455 इंटू 18 बाई 630। अब इसको आप डिडक्ट कर दीजिए, डिडक्ट आपको आता होगा डिडक्ट करना। 9 से काट देते हैं, देखिए पहले 9 2 जा 18, 9 7 जा 90। क्लियर बेटा। अब 35 से काटते हैं, देखिए 2 से, 2 1 जा 2 से 35 से डिडक्ट कर दीजिए, आपको 5 की टेबल आती है, 5 से कर लीजिए, 7 से कर लीजिए। 35 बन जा 35, तो यहाँ 35 बन जा 35, बच गए 10, 105, 35 3 जा 105। एक्स जो है आपका कितना आ गया, 13 डॉलर्स। ये 13 डॉलर जो है इसमें आप परचेज कर पाएंगे। हाउ मेनी डॉलर्स कैन बी परचेज, 13 डॉलर यू कैन परचेज। क्लियर बेटा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 7th क्वेश्चन। अब मैं डायरेक्ट ही इसकी टेबल ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए, क्वेश्चन आप बुक से देख लें। ये लीजिए, आपको डायरेक्ट के लिए आप सीधे ये बनाएंगे, ये दो आपके कॉलम हो गए यहाँ। इसमें आपको लिखना है, इसमें क्या है, 9 kg ऑफ शुगर कॉस्ट। अब एक तो क्वांटिटी ऑफ शुगर है और दूसरा उसका कॉस्ट है, दो कॉलम आपके बन गए ना। तो शुगर इन केजी एंड कॉस्ट, शुगर इन केजी एंड कॉस्ट इन रुपीज, इन रुपीज। इसको x लिखिए, इसको y लिखिए। अब देखिए क्या है, शुगर है आपकी 9 kg और कॉस्ट है, शुगर है आपकी 9 kg और कॉस्ट है 166.5, 166.50, ये कॉस्ट हो गई। और हाउ मेनी शुगर कैन बी बोट, अब फिर से रुपीज दिए हुए हैं 259। ओके, और ये नहीं दिया है तो ये हमने एक्स लगा दिया। अब देखिए ये इंक्रीज हुआ है तो ये भी इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट है, एक्स बाई वाई इक्वल टू के, नो डाउट। अब आपको करना क्या है, देखिए इसको लिखिएगा x की जगह x बाई 259 विल इक्वल टू 9 बाई 166.50। अब आपको क्रॉस तो इसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई के बिना तो हम कर ही नहीं सकते ना। तो आप क्रॉस कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई देख लीजिए, इसको क्या हो गया, 166.50 x विल इक्वल टू 9 इंटू 259 एंड x विल इक्वल टू निकालेंगे तो 9 इंटू 259 बाई 166.5, और इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए मैंने कर दिया 10, ये 0 करूंगा तो ये 100, देखिए डेसिमल हटाने का 100 कर दिया मैंने। क्लियर। अब इसको काट दीजिए, एक तो डेसिमल आपका कट गया, एक आप 5 से भी काट सकते हैं तो 5 से भी दे दीजिए, 5 दूना 10, 5 3 जा 15, 1 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, खत्म। अब ये 3 3 3 9 होता है तो 9 से भी कट जाएगा, 9 से काट लीजिए, देखिएगा 9 1 जा, यहाँ देखिए 9 3 जा 27 और फिर बच गया 6 और 9 7 जा 63।
ये सभी चीज़ें आपकी डिडक्ट हो गई हैं। अब आपका एक तो 259 बचा है और एक आपका बचा है 7 टाइम्स, शायद ये पूरा चला जाएगा। देखिए 7 बार इसको काटेंगे तो ये पूरा होगा। 7 7 49, 7 7 जब 49 और 7 3 बिल्कुल 7 टाइम कंप्लीट आपका डिडक्ट हो गया। तो एक्स जो है आपका हो गया 14 और शुगर है इसलिए आ गई केजी। तो 14 केजी शुगर आप इसमें परचेज कर पाएंगे। क्लियर बेटा? चलिए आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। एक नंबर क्वेश्चन को हम लेते हैं। टेबल में ले लेता हूं डायरेक्टली, क्योंकि हमारा सारा वर्क जो है इस टेबल पे ही होना है, इसलिए हम टेबल पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्लियर? क्वेश्चन में है द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर ऑफ क्लॉथ। 15 मीटर क्लॉथ है और उसकी कॉस्ट है। तो दोनों चीजें आ गई, लेंथ ऑफ क्लॉथ आ गई एंड कॉस्ट आ गई। तो लिख दीजिए लेंथ ऑफ क्लॉथ और कॉस्ट। ये रुपीज में है तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। अब देखिए 15 मीटर है तो 15 और कॉस्ट है रुपीज 981 तो 981। व्हाट विल बी द कॉस्ट? व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ कैन बी परचेज फॉर रुपीज 1308। 1308 ये नहीं है, इसका मतलब ये एक्स है। ये इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इट मीन्स एक्स बाई वाई विल इक्वल टू के। तो बेटा यहाँ देखिए हम क्या लिखेंगे, एक्स बाई 138 विल इक्वल टू 15 981। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 981x विल इक्वल टू 1308 इंटू 15 एंड x आप कैलकुलेट करेंगे तो 1308 इंटू 15 बाई 981। इतना काम हो गया बेटा। अब देखिए इसको आपको करना क्या है। आप इसको पहले 3 से डिडक्ट कर लीजिए, थोड़ा छोटा हो जाएगा, उसके बाद हम किसी और से इसको डिडक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ भी होता है 3 से 12 और यहाँ भी होता है 3 से। तो 3 से डिडक्ट किया मैंने, देखिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 7 जा। ओके, फिर 3 से इसको किया, 3 4 जा 12, 1 बच गया, 10 हो गया, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। अगेन देखिए यहाँ से 3 कट रहा है, 3 5 जा 15 एंड 3 से 3 1 जा 3, 3 0 एंड 3 9, 109 आ गया। अब ये सीधा कट रहा है 109 4 टाइम, 109 1 जा 109 4 जा। तो 5 4 जा कितना आ गया आपका 20 मीटर जो है वो आपका क्लॉथ आ गया। कितने पैसे में आप परचेज कर पाएंगे? इन रुपीज में आप इसको परचेज कर। तो बेटा टोटल क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज में है 15 और हम कर चुके हैं अभी तक 8 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन आपके बचे हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आप उनको करेंगे, जहां आपको डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। तो बेटा प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक आती रहे। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।